आप घड़ियाली आंसू बहाते हैं, मुझे महिलाओं का दर्द आता है। लड़ो इन दरिंदों से, हिंदुस्तान सबका है। जिन महिलाओं के लिए आपको दर्द आता है, क्या वो महिला बिल्किस बानो नहीं है? तो भारत की जितनी भी महिलाएं और लड़के हैं, आप उनको जेलों में डाल दो और बलात्कारियों को बाहर कर दो। कौन खुश है? महिलाएं परेशान, युवा परेशान, किसान परेशान, जवान परेशान, बच्चा परेशान, पत्रकार परेशान। कौन से जितने भी ढीली चड्डियां हैं सबको लेकर पार्टी के अध्यक्ष बनाओ। आसाराम बापू है, चिन्मयानंद, इनका ढीली चड्डियां हैं, तो इन ढीली चड्डियों को बीजेपी संभालवाओ। क्योंकि आपकी नजर में अगर बलात्कारी ही संस्कारी होता है तो बेचारा आसाराम बापू क्या कर रहा है? हम लोगों को आसाराम बापू के लिए भी प्रोटेस्ट करना चाहिए कि वो संस्कारी, वो बलात्कारी जो जेल में, उसको बाहर लाओ और बीजेपी का अध्यक्ष बनाओ। एक बिल्किस बानो कितनी बार मरेगी, कितनी बार आप उसको मारेंगे, कितनी बार और उसका आप बलात्कार करेंगे? भारत में कुछ भी नहीं बचा। यहाँ संविधान का बलात्कार, इंसानियत का बलात्कार, महिला का बलात्कार, तमाम चीजों का यहाँ पर बलात्कार हो रहा है। अभी भाजपा ही लूट लें, जब भी ये कुछ ना कहेंगे हाँ वही संस्कार था, बीजेपी द्वारा संस्कार करा गया हमारी बेटी का, वो बात अलग है कि बाद में खुद ही उन्हीं बेटियों का अंतिम संस्कार करेंगे। आप पीछे देखिए, हजारों की तादाद में औरतें जमा हुई हैं, ना ये हिंदू है, ना ये मुसलमान है, ना मालूम कौन कौन से समाज से हैं। ये बिल्किस के लिए आवाज उठा रही हैं। आप जिस समाज से, मेरे ख्याल से आप भी मुस्लिम समाज से नहीं है, आप भी बिल्किस के लिए वीडियो। मैं बात का आगाज यहीं से करूंगी। लुटेरे हैं अगर आजाद तो अपमान सबका है, लुटेरे हैं अगर आजाद तो अपमान सबका है। लुटी है एक भी बेटी, लुटी है एक भी बेटी, लुटा सम्मान सबका है। बनो इंसान पहले छोड़कर मजहब की ये बातें, बनो इंसान पहले छोड़कर मजहब की ये बातें, लड़ो इन दरिंदों से, हिंदुस्तान सबका है। ये आपने कहा कि आपको लगता है कि इंसाफ मिलेगा, कदापि भी नहीं मिलेगा। इंसाफ अगर मिलता तो बिल्किस बानो के कातिलों को, रेपिस्टों को उस वक्त ना छोड़ा जाता जब मोदी जी ढोंग कर रहे थे आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसका मतलब ये था, आज़ादी का अमृत महोत्सव का मतलब था कि जितने भी बीजेपी के यार, लंगोटिया यार, अलात्कारी, बलात्कारी जेलों में, उनको आज़ादी का अमृत महोत्सव चखाया था, उनको जेलों से आज़ाद कराया था। मोदी जी जो आप घड़ियाली आंसू बहाते हैं, मुझे महिलाओं का दर्द आता है। पहले तो आप ये बताइए कि जिन महिलाओं के लिए आपको दर्द आता है, क्या वो महिला बिल्किस बानो नहीं है? या तो आप और आपकी पार्टी ये डिसाइड करे कि बिल्किस बानो महिला नहीं है, या ये डिसाइड करे कि नहीं, अगर भारत में मुसलमान महिला है तो उसका बलात्कारियों को आराम से आप छोड़ देंगे, और ये भी कहेंगे कि बहुत संस्कारी हैं, पंडित हैं। तो मैं तो आपके चैनल से यही कहूंगी कि मोदी जी, अगर आप महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर सकते, अगर वाकई आपको लगता है जेलें सेफ और सिक्योर हैं, तो भारत की जितनी भी महिलाएं और लड़के हैं, आप उनको जेलों में डाल दो और बलात्कारियों को बाहर कर दो। लेकिन गुजरात में चुनाव है, उससे पहले बीजेपी क्योंकि हमेशा कोई ना कोई अगर फायदे को तो कुछ करती नहीं है, क्या चुनाव से इसको जोड़ सकते हैं? नहीं, देखिए, बीजेपी के साथ एक ट्रेजेडी रही है। बीजेपी जब दूसरी सरकार होती है तब सिलेंडर उठा के महंगाई पे नाच रहे होते हैं। जब निर्भया कांड होता है तो पूरी सेंटर सरकार को घेर रहे होते हैं। निर्भया कांड तो आपको याद होगा, निर्भया कांड में हर पार्टी कांग्रेस को घेर रही थी, कांग्रेस ने तो किसी को पकड़े गिरफ्तार नहीं करा था। और मैं कहती हूँ, आप ही के चैनल से कहती हूँ, अगर वाकई बलात्कारी संस्कारी थे तो भाई बीजेपी से मेरा एक सवाल है, सबसे पहले तो आसाराम बापू को जेल से बाहर लाओ भाई। उसको बीजेपी में जो चड्डा है ना, सबसे ये आपने जेपी नड्डा जो लगा रखा है, इसको हटाओ। जितने भी ढीली चड्डियां हैं सबको लेकर पार्टी के अध्यक्ष बनाओ। आसाराम बापू है, चिन्मयानंद, इनका ढीली चड्डियां हैं, तो इन ढीली चड्डियों को बीजेपी संभालवाओ। क्योंकि आपकी नजर में अगर बलात्कारी ही संस्कारी होता है तो बेचारा आसाराम बापू क्या कर रहा है? हम तमाम लोगों को आसाराम बापू के लिए भी प्रोटेस्ट करना चाहिए कि वो संस्कारी, वो बलात्कारी जो जेल में, उसको बाहर लाओ और बीजेपी का अध्यक्ष बनाओ। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं, स्मृति ईरानी नहीं बोल रही, महिला खुद है वो। पहले तो जब कांग्रेस ने राष्ट्रपति के बारे में कुछ बोला था, मुंह से निकल गया था, तो ये बोलेंगी। अरे अगर आपको याद हो, 2 दिन पहले सोनाली फोगाट बीजेपी के टिकटॉकर, जो अभी 2 साल पहले वायरल हुई थी, जब कांग्रेस के एक नेता को जबरदस्त तरीके से धोपड़धूस धो रही थी लॉकडाउन में, उसको बीजेपी द्वारा बलात्कार करके होटल में मार दिया गया। क्या कोई बीजेपी वाला बोला? कोई नहीं बोला। अरे बिल्कुल हो गया। उसके जो पोस्टमार्टम है, उसके चोट के निशान, उसको उन्होंने जो नशा दिया, एक लिक्विड नशा दिया, उससे हार्ट फेल हुआ है, तो वहाँ तो बीजेपी के सारे लोग चुप हैं। हाँ, बीजेपी की एक नेत्री खुशबू जो है वो बोल रही है, अदरवाइज को नहीं बोला। तो ये तो अपने लिए नहीं बोल रहे, तो आपके लिए क्या बोलेंगे? ये तो खुद ही बलात्कारी पार्टी है। जितने भी बलात्कारी हैं वो संस्कारी हो जाते हैं। बस जरूरत ये है कि आपको बीजेपी की तरफ जाना होगा। अगर आप बलात्कारी भी है तो आपको संस्कार का सर्टिफिकेट बीजेपी हैंड टू हैंड दे देगी। बिल्किस बानो अपना घर छोड़कर दर भटक रही हैं, जबकि देश में कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास। वही प्रधानमंत्री, वही गृह मंत्री जो पाकिस्तान को आंखें दिखा के डरा सकते हैं, वो अपने देश में
एक महिला की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, इसे कैसे देखते? नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा कि देखिए, अगर आपको याद हो, जब ये निर्भया कांड हुआ था, तो हमारे जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं केजरीवाल साहब, ये भी बिल्कुल सरकार को घेर रहे थे। इस वक्त केजरीवाल साहब गुजरात में गए हुए हैं, वहां पर तो बिल्किस के लिए आवाज नहीं उठा रहे। हमारे प्रधानमंत्री जो महिलाओं के सम्मान की बात करते थे, वो खुद गुजरात के। और आप ये देखिए कि एक ऐसी महिला जो 19 साल की 5 महीने की गर्भवती थी, उसके सामने पहले उसकी बच्ची को पटक पटक के, 3 साल की बच्ची को पटक पटक के मार दिया जाता है, फिर उसकी फैमिली के 7-8 लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। और वही बलात्कारी आज जो है संस्कारी बन के बाहर घूम रहे हैं, और बिल्किस बानो नामालूम कहां छुपती फिर रही है, क्योंकि उसको खतरा है कि वही बलात्कारी और उनके खानदान और तमाम भाजपाई जो हैं उस बिल्किस बानो को फिर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो सवाल ये होता है कि एक बिल्किस बानो कितनी बार मरेगी, कितनी बार आप उसको मारेंगे, कितनी बार और उसका आप बलात्कार करेंगे। मैं तो आपके चैनल से और तमाम चैनल से पहले कहती चली आ रही हूँ कि भारत में कुछ भी नहीं बचा। यहाँ संविधान का बलात्कार, इंसानियत का बलात्कार, महिला का बलात्कार, तमाम चीजों का यहाँ पर बलात्कार हो रहा है, और सरकार चुप है। बस सरकार सीटें खरीद रही है, सरकारें गिरा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही। लेकिन जो महिला एंकर है वो खामोश क्यों है? बाकी मुद्दों पे तो आवाज अरे उठाते भाई, हैं करके। नाच मेरी बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा। हाँ। तो बुलबुल जिसकी होगी, जो पैसा देगा उस पे तो नाचेगी, वो मेरे पैसे पे थोड़ी नाचेगी। अगर मैं पैसे दे दूंगी तो वो मेरे पैसे पे नाचेगी। ये तमाम बुलबुलें जो हैं, ये तमाम बीजेपी की प्रवक्ता हैं। तो ये सारे के सारे नरेंद्र दामोदर जो है उनका टीवी बन गया, जैसे एनडीटीवी भी बन गया है। तो ये सारी की सारी जो जिसके घर का पैसा खाएगा उसके घर की तो गुलामी करेगा। मेरे घर की नौकरानी मेरे घर का काम करेगी, पड़ोसन के घर का काम करेगी। तो ये नौकरानी बीजेपी के घर की है जो प्रवक्ता बनी है। अब इनकी बेटियां जब तक से वे शायद चुप रहे, या हो सकता है अगर इनकी बेटियों को भी भाजपा लूट लें, जब भी ये कुछ ना कहेंगे हाँ भाई संस्कार था, बीजेपी द्वारा संस्कार करा गया हमारी बेटी का, वो बात अलग है कि बाद में खुद ही उन्हीं बेटियों का अंतिम संस्कार करें। लेकिन इनकी नज़र में आज की डेट में एक नया नैरेटिव जो बीजेपी ने सेट करा है कि हर बलात्कारी वो संस्कारी बन गया। मैम, आप भी महिला हैं और बलात्कारियों का महिलाओं ने स्वागत किया टीका लगाकर। तो मैंने नहीं करा भाई, वो जिन्होंने करा वो महिला हो ही नहीं सकती। वो जरूर गुफाओं की माएँ थी, उनकी कोई खानदान नहीं था। आप एक बताइए, जो गुफा के लोग होते हैं जो संस्कारी नहीं होते, एक महिला होके कैसे वो महिला बलात्कारियों का टीकाकरण कर सकती है, उनको हार पहना सकती है, फूल पहना सकती है? तो जाहिर सी बात है कि वो खुद ऐसा ही होगा, वो झोलमाल होगा। उनके खुद नहीं पता कि वो कहाँ की पैदाइश है, कोठे की पैदाइश है, कहाँ की पैदाइश है, गुफा की पैदाइश है। संस्कारी औरतें कर ही नहीं सकती। अगर संस्कारी औरतें करती, आप पीछे देखिए हजारों की तादाद में औरतें जमा हुई हैं, ना ये हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, ना मालूम कौन कौन से समाज से हैं। ये बिल्किस के लिए आवाज़ उठा रही हैं। आप जिस समाज से, मेरे ख्याल से आप भी मुस्लिम समाज से नहीं है, आप भी बिल्किस के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो 2-4 महिलाएं जिन्होंने तिलक लगाया, ना मालूम कितने पैसे दे के तिलक लगवाया गया होगा। सवाल है आपसे, देश में जहां अनेक धर्म है और अनेकों जातियां हैं, वहीं पंजाब से केवल पंजाब से बिल्किस बानो के लिए आवाज़ उठी कि आपकी सुरक्षा को अगर खतरा है तो आप पंजाब आइए, हम आपको सुरक्षा देंगे। इसे कैसे देती हैं, जबकि खुद मुसलमानों के बहुत बड़े बड़े नेता हमदर्द बने बैठे हैं? नहीं, एक बात देखिए, मुसलमानों के साथ तो ट्रेजेडी ये हो गई हसन कि मुसलमानों को ये लगता है बस हम नल्ला नहारी खाते रहे, हमारी वो बंद ना हो। हमारी आवाज़ अहमद नीज़ भी उठाए, हमारी आवाज़ हसन हैदर उठाए, हमारी आवाज़ लाइट टीवी उठा लें, हमारी सोशल एक्टिव उठा लें, दूसरी पार्टियां उठा, वो खुद नहीं उठाते अपने आप। उन्होंने बस ये कहते हैं इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो मुसलमान समाज का यही जो बात है कि वो चुप बैठे हुए, इसी वजह से आज वो पिट रहे हैं। आप दलित समाज को देखिए, सन 2007 से पहले मुसलमान समाज जो था वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछड़ा हुआ नहीं था। सन 2007 के बाद मुसलमान पिछड़ गया, दलित ऊपर चला गया। आज आप एक दलित बच्चे को मारने की सजा में देखिए, पूरा भारत का दलित सड़कों पर आया हुआ है। मुसलमानों कितनों मार लो आप ये देखिए कि कितने मुसलमानों की स्कॉलरों को पकड़ा, मौलाना कलीम सिद्दीकी को पकड़ा। आज शायद आप लोगों को नहीं पता, आज मैं आपके चैनल से बताना चाहूंगी, आज राबिया सैफी जो सेल्फ डिफेंस में काम करती थी, जिसका पिछले साल आज ही के दिन बलात्कार करके मॉब लिंचिंग थी, एक बहुत खतरनाक तरीके से मारा गया था। कहाँ है राबिया सैफी? कोई इंसाफ मिला, कोई कंपनसेशन नहीं मिला। क्या राबिया सैफी लड़की नहीं थी? हाँ, क्योंकि राबिया सैफी भी मुसलमान थी, इसलिए वहाँ भी कोई इंसाफ नहीं मिला। प्रधानमंत्री तो कहती है कि मुस्लिम महिलाएं मेरी बहन है, उनका दर्द है मुझे। तो उनकी बात को गधे की लात का कौन यकीन करता? आप यकीन करते हैं? अगर यकीन करना होता तो सबसे पहले 15 लाख पर भारत यकीन करता, 2 करोड़ जॉब पर यकीन करता, अब महिला के सम्मान पर यकीन करता, संविधान को बचाने पे यकीन करता, युवाओं को रोजगार पे यकीन करता। आज कौन खुश है? महिलाएं परेशान, युवा परेशान, किसान परेशान, जवान परेशान, बच्चा परेशान, पत्रकार परेशान, कौन सेफ है आज? सिर्फ मोदी जी और उनकी पार्टी, उनके लंगोटिया यार जो भी बीजेपी में, वो संस्कारी, बाकी सब जो है वो सब जेल जाने की तैयारी। प्रधानमंत्री लाल किले से एक तरफ भाषण देते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन उसी दिन उन्हीं के गृह जिला मतलब गृह राज्य से उनको निकाल
हाँ निकलवा दिया तो जाता है। प्रधानमंत्री ने नरेटिव सेट कर दिया ना। आज जो है प्रधानमंत्री रात को दिन कहते हैं, दिन को रात कहते हैं। मतलब जो एक ये देखिए कि 15 अगस्त का नाम ब्लैक लिस्ट में इन्होंने लिखवा दिया। जब भी 15 अगस्त का नाम याद करेंगे, अगर बिल्किस याद करेगी तो वो ये कहेगी कि यही 15 अगस्त था जिस दिन मेरे लिए सबसे घिनौना फैसला मोदी जी ने दिया था और वहां पर गुजरात की जेलों से इन नरभक्षियों को आजाद करा गया था। इन्होंने तो नरेटिव सेट कर दिया। वहां पर घड़ियालियों से बोलते हैं बहनों का दर्द आता है, बहनों का दर्द आता है। कैसे बहनों का दर्द आएगा? जिसकी बहन नहीं, बीवी नहीं, मानी, उसको दर्द आएगा? छड़ों को दर्द आएगा? ये तो लंडूरे हैं, लंडूरों को दर्द आता है क्या? फिर बोलते क्यों हैं? तो बोलने की तो पैसे मिलते हैं इनको भाई। ये तो वस्त्र जीवी है, इनको अच्छे अच्छे कपड़े पहना दो, काजू की रोटी खिला दो। मोदी जी आप यहाँ बोल रहे हैं तो कठपुतली अंबानी अदानी की। आप इसलिए वस्त्रजीवी कह रहे हैं क्योंकि आपको आंदोलन जीवी कहा गया। नहीं, हम तो इन्हें शुरू से वस्त्र जीवी कहते हैं। हम तो उनको जुमला जीवी, वस्त्र जीवी, फेंको जीवी, पता नहीं अभी और क्या क्या जीवी बनने वाले हैं। ये तो पता नहीं क्या क्या जीवी बनने वाले हैं। तो इन पे यकीन मत करिए। अब ये सिचुएशन आ गई है कि तमाम भारत में बाकी लोगों को एक हो जाना चाहिए। बिल्किस साझा थी, बेटियां किसी एक की नहीं होती, बेटियां साझा होती हैं। ना वो तेरी होती है, ना वो मेरी होती है, ना वो हिंदू होती है, ना वो मुसलमान होती है। बेटियां बेटियां होती हैं। बेटियां मान सम्मान होती है, भारत की शान होती है। भारत माता की जय होता है, मोदी माता की जय तो नहीं होता, मोदी की जय तो नहीं होता। तो फिर वो कौन सी माता है जो मोदी जी बताएं कि ये भारत माता की जय में बिल्किस नहीं थी? नहीं तो फिर लिखो ना मोदी पिता की जय लिखो ना। फिर आप भारत माता की जय कहकर महिलाओं का अपमान कैसे कर सकते हैं? या तो आप ये कहिए कि भारत माता की जय सिर्फ उन महिलाओं की करी जाएगी जो मुसलमान नहीं होंगी, जो बीजेपी वाली होंगी।